हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख सकते हैं आज आपका 30 अगस्त का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हो गया है, सेकंड टाइम का होने वाला है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो हो गए हैं उसी आधार पे आ रहे हैं, तो आपको एनालिसिस करके ही जाना है। 23, 24, 25 जो 3 पेपर हुआ और जो आज हुआ है। ज़्यादातर सभी लोग सोच रहे थे कि हो सकता है पेपर के पैटर्न में बदलाव देखने को मिले, लेकिन परीक्षा में पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो आपको एनालिसिस करके ही जाना है। आइए आपको दिखाते हैं आंसर की आज क्या आया पेपर में। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट है, बैलगाड़ी। जो आपको हुबहू क्वेश्चन कराया गया वही क्वेश्चन पूछा गया, बैलगाड़ी में कौन सा समास है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास, एकदम सही हो जाएगा। इसका समास विग्रह करेंगे तो बैल की गाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैल की गाड़ी हो जाएगा, ना कि बैल के लिए गाड़ी। ये भी बहुत कंफ्यूजन करता है, तो बैल की गाड़ी हो जाएगा। 77 नंबर है, 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो ये आपका 1991 से प्रारंभ किया गया था और सबसे पहले रामविलास शर्मा को दिया गया था, और 92 पूछा है तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? थोड़ा देखिएगा, अलग से क्वेश्चन कर दिया है, बाकी है वही, जिसका अर्थ छोड़ना हो जाए। तो ये हो जाएगा परिहार, ये बनेगा परिताप, कोई मतलब नहीं है। परितोष हो जाएगा, परिजन हो, कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिहार। कौटिल्य आपको लिखाया गया है, कौटिल्य का विलोम शब्द है, तो आर्जव ऑप्शन नंबर ए आपका पहले पे ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 80 नंबर आपका दिया गया है। यहाँ पे प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो आपको पढ़ रहा है प्रतिधन कुल, प्रतिकूल हो जाएगा। प्र से कोई मतलब ही नहीं है और परि लिखा है, कोई मतलब ही नहीं है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक आपको तद्भव नहीं होगा, संकर भी नहीं होगा, तत्सम संस्कृत भाषा का है। इसका तद्भव पूछा जाएगा तो टीका हो जाता है, टीका का तत्सम। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपका निर्मल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिएगा आगे क्या पूछा गया है आपका। ये 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ भी आपको छंद पूछ लिया। इतना आप फिगर बनाए थे, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए छंद। तो यहाँ पे पूछा है बरबय, आपका बरबय छंद है, अर्ध सम्मात्रिक है, का विषम मात्रिक, सममात्रिक की विषम। तो सब में आप विषम में आपको पता है कुंडलिया और छप्पे आते हैं, सममात्रिक के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ आपका अर्ध सम्मात्रिक हो जाता है, जिसमें बरबय हो गया और क्या कहते हैं दोहा हो गया, सोरठा हो गया और उल्लाला हो गया। 4 आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे बरबय पूछा है, जिसमें आपको पहले तीसरे में 12-12, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? पहला नहीं होगा। मीठा किसी की विशेषता तेज, जैसे राम तेज दौड़ता है, क्रिया की विशेषता बताई जाती है तेज दौड़ना। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, मुख का दर्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे लोकोक्त का अर्थ है फाका करना, मस्त रहना, संपन्नता की स्थिति, अलगाव की स्थिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे। 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण तो होगा नहीं, ओष्ठ तो होगा नहीं आपका। अब यहाँ पे ह्रस्व स्वर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये 4 आपको किस में मिलते हैं? ह्रस्व में मिलते हैं। तो ये आपका बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। ये पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। कहा है शायद कल मीरा दिल्ली, संभाव्य भविष्य काल बनाना है। ये थोड़ा काल से पूछा है, लेकिन आपको ऑप्शन देके थोड़ा परेशान किया है। शायद मीरा कल दिल्ली जा चुकी, गलत, जाती है गलत, जाए एकदम सही हो जाएगा। जाएगी अगर आपका दोगे कल जाएगी तो ये सामान्य हो जाएगा, तो जाए हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे जाए। तो आपका बन गया शायद कल मीरा दिल्ली जाए, संभाव्य भविष्य काल एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ लिखा है गाड़ी और गाढ़ी, शब्द युग्म के लिए सही अर्थ चुनिए। तो गाड़ी का मतलब पता है आपको, यान होता है। जिस विकल्प मिले से यहाँ यान पहले है और यहाँ यान बाद में है, तो जहाँ पहले है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और गाढ़ी का मतलब गहरा हो जाता है। एक आपको मिल गया, इससे आप अपना काम कर सकते हैं। 90 नंबर दिया है, भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो सहचर, मधुकर, पंचसर और निशाचर, ये आपका हो जाएगा मधुकर।
त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, रेणु प्रेमचंद, अज्ञेय। तो ये हो जाएगी आपकी जैनेन्द्र कुमार की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ के कर लीजिएगा, ना आए तो बताइएगा। 92 से लेके आपका चलिए आंसर बता देते हैं। एटम बम लिखा है आपको, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो ये जापान की अजेय शक्ति के पराजय से हुआ है। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बन रहे हैं? पारस्परिक भय के कारण, अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से। तो आप इसमें हो जाएगा, ये एकदम सही लगाया है, पारस्परिक भय के कारण। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। दोनों देशों के शस्त्रास्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं। दोनों देशों की सेनाएं इन युद्धों में मारी जाती हैं। दोनों देशों में महामारी और भूखमरी फैल जाती है। ये आपका ऑप्शन नंबर एकदम सही हो जाएगा। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? तो यहाँ पे आतंक और सर्वनाश, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। और बी ऑप्शन यहाँ लिखा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, विश्व में शस्त्रार्थों की होड़, आतंक और सर्वनाश। ये नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 96 नंबर देखिएगा, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रार्थों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो जापान के विनाश से। नेक्स्ट देखिएगा 97, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? आपको चिल्ला चिल्ला के बताया गया, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए तो क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। मिश्रवाच्य तो होता नहीं, वाच्य के कर्मवाच्य जो कर्ता के अनुसार निगेटिव हो जाएगा। तो भाव ये भी गलत, ये भी गलत, आपका ऑप्शन नंबर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? देखो इसके पहले पूछा था अव्यय के कितने भेद हैं, आज आपको पूछ लिया इनमें से अव्यय का भेद नहीं है। उस दिन पूछा था अव्यय के कितने भेद हैं, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन दिए थे। आज आपसे पूछ लिया है अव्यय नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आप बताइएगा भाई। चलिए ये हो जाएगा आपका विस्मयादि, क्रिया विशेषण, संबंध और परिमाण। तो आपको पता है अव्यय के 4 भेद होते हैं, विशेष म्याद भी होता है, क्रिया विशेषण अव्यय भी होते हैं, संबंध होता है और एक आपका होता है समुच्चय। ये आपको यहाँ नहीं दिया, जो कि परिमाण दे दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध आपको बताना है राहुल क्या जा रहा है, राहुल कहाँ जा रहा है, ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है पूछा है? तो पत्र माने चिट्ठी भी होता है, पत्ता भी होता है और कागज भी, यानी सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पुष्प नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? शब्द और अर्थ अगर भेद भी आप जान लिए तब भी आपका काम हो जाएगा। तो आपको पता है शब्द में अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों आते हैं, रूपक किसका हो जाता है? अर्था का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है? तो आपको पता है घोष में 3, 4 और 5, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। तो चा पहला हो गया, ये गलत हो गया। टा ठा दूसरा हो गया। का खा, पा फा बा भा मा पांचवा हो गया, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? ईंट छत से अलग हो गई तो अपादान से अलग होना। अच्छा, कर्ता ने कर्म को करण से होता, लेकिन ऑप्शन में करण है नहीं, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। अलगाव की बात हो गई, अपादान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो आपको पता है वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है भैया? तो ये हो जाएंगे उषा राज। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो वो पुल्लिंग में होते हैं। आपको छोटी ई, बड़ी ई और री, ये 3 आपका स्त्रीलिंग में आती, बाकी सभी किस में चले जाएंगे? पुल्लिंग में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य कहते हैं। कहते हैं काम भैया बहुत अनिवार्य है, इसको टाला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताना है। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, तो इसका मतलब मखमली जूते मारना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिथ्या आडंबर
के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें लगा दिए हैं जिसका पेपर है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ये नहीं होगा। छीके कोई नाक कटावे कोई, ये भी नहीं होगा। छोटा मुंह बड़ी बात नहीं होगा। छटांक चून चौबारे रसोई, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अनाज का पर्यायवाची शब्द है तो रूपा नहीं होगा, चाह नहीं होगा, सलिल तो पानी का हो जाता है, सर से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, वत होगा नहीं। देखो बहुत बढ़िया दिया है यहाँ आवत और हावत, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। हमने आपको बताया था रस से आपको स्थायी भाव याद करना है, तो अद्भुत का क्या हो जाता है, आश्चर्य या विस्मय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भाई, बस इतने क्वेश्चन थे आपके। आप कमेंट में कमेंट करके बताएं आपने हिंदी में कितने क्वेश्चन सही किए, आपका पेपर कैसे गया, टोटल कितने अटेम्प्ट किए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे सेकंड शिफ्ट के अंत में।